हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिताम्बरा कॉमर्स क्लासेस एंड टुडे आवर टॉपिक इज वर्ल्ड बैंक। आज का जो हमारा टॉपिक है वो वर्ल्ड बैंक है। एंड नाउ व्हाट इज वर्ल्ड बैंक? सो वर्ल्ड बैंक होता क्या है? सो वर्ल्ड बैंक क्या होता है, तो इसमें बता रखा है कि वर्ल्ड बैंक इज द इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वर्ल्ड बैंक है क्या? इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है दैट प्रोवाइड लोन, जो क्या प्रोवाइड करता है? लोन, ग्रांट्स एंड टेक्निकल असिस्टेंस टू डेवलपिंग कंट्रीज। और ये क्या प्रोवाइड करता है? लोन प्रोवाइड करता है, ग्रांट्स प्रोवाइड करता है एंड टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करता है। किसको? डेवलपिंग कंट्रीज को। क्यों प्रोवाइड करता है? सो टू रिड्यूस पॉवर्टी को रिड्यूस करने के लिए, फोस्टर इकोनॉमिक ग्रोथ को फोस्टर करने के लिए, एंड फंड फंड करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट। जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट होता है उसको फंड करने के लिए वर्ल्ड बैंक क्या करता है? लोन प्रोवाइड करता है। नाउ नेक्स्ट इसमें बता रखे है कि फाउंडेड इन, तो जो वर्ल्ड बैंक है उसकी फाउंडेशन कब रखी गई? 1944 में। और अगर इसके हेडक्वार्टर की हम बात करें तो इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो जो वर्ल्ड बैंक है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में इसका हेडक्वार्टर है। और इसकी मेंबर्स की बात करें हम तो 189 जो है मेंबर कंट्रीज जो है इसके मेंबर हैं। ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस है। एंड ये जो है ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस ये हुआ कहाँ पर? तो न्यू हेमिस्फेयर, और इन जुलाई 1944। तो इन जुलाई 1944 में ब्रिटन वुड कॉन्फ्रेंस हुआ, जिसमें क्या है आईबीआरडी जो है वो एस्टेब्लिश हुआ। और ये जो मीटिंग हुई उसमें क्या है? मीटिंग लीड टू क्रिएशन ऑफ टू ट्विंस इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। और ये जो मीटिंग हुई थी इसमें क्या है, दो इंस्टीट्यूशन सामने आए जिसे टू ट्विंस के नाम से जाना जाता है। और सो ये इंस्टीट्यूशंस हैं कौन सी? तो फर्स्ट है आपका क्या है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जिसे आईएमएफ बोला जाता है। फर्स्ट इंस्टीट्यूशन ये है। एंड द सेकंड इंस्टीट्यूशन कौन सा है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। सो सेकंड इंस्टीट्यूशन जिसे शॉर्ट में क्या बोला जाता है? आईबीआरडी बोला जाता है। और ये जो नेक्स्ट इज कि वर्ल्ड बैंक एंड वर्ल्ड बैंक ग्रुप। जो वर्ल्ड बैंक है एंड वर्ल्ड बैंक जो ग्रुप है उसमें क्या डिफरेंस है? सो जो वर्ल्ड बैंक है वो क्या है? व्हेन द पीपल से वर्ल्ड बैंक, तो दे आर यूजली रेफरिंग टू जस्ट टू स्पेसिफिक इंस्टीट्यूशन। जब हम वर्ल्ड बैंक की बात करते हैं तो उसमें क्या है? हम सिर्फ दो इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं, जिसमें है आईबीआरडी एंड आईडीए। आईबीआरडी है वो फोकस करता है ऑन मिडिल इनकम एंड क्रेडिट वर्थी लो इनकम कंट्रीज को। सो आईबीआरडी किसको फोकस करता है? मिडिल इनकम, क्रेडिट वर्थी एंड लो इनकम कंट्रीज को फोकस करता है। वहीं आईडीए की बात करें तो ये क्या करता है? तो आईडीए जो है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन है, और ये किस पे फोकस करता है? वर्ल्ड बैंक। जो वर्ल्ड बैंक फोकस करता है वर्ल्ड के पूरेस्ट कंट्रीज को, एंड बाय प्रोवाइडिंग इंटरेस्ट फ्री लोन एंड ग्रांट्स। सो ये था वर्ल्ड बैंक को लेके। एंड अब जब हम बात करें वर्ल्ड बैंक जो ग्रुप है उसमें क्या आता है करें, सो वर्ल्ड बैंक ग्रुप में क्या होता है? 5 ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं। और ये 5 ऑर्गेनाइजेशंस कौन कौन सी हैं? सो ये आईबीआरडी, आईडीए, और ये दोनों मिलके क्या बनते हैं? वर्ल्ड बैंक बनते हैं। तो ये फर्स्ट हो गया आईबीआरडी, एंड सेकेंड आपका हो गया आईडीए, एंड थर्ड जो है आईएफसी हो गया, एंड फोर्थ आपका क्या आता है? मीगा हो गया, एंड फिफ्थ वन इज क्या है आपका? आईसीएसआईडी। क्लियर है? सो ये आपके क्या है? जो 5 जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं इन्हें क्या बोला जाता है? इन्हें मतलब वर्ल्ड बैंक ग्रुप बोला जाता है। नाउ पर्पस ऑफ वर्ल्ड बैंक का क्या पर्पस है और ये क्यों बनाया गया? सो जो इसके पर्पसेस हैं वर्ल्ड बैंक के वो किस में गिवन है? आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट। जो आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट है उसके अंदर वर्ल्ड बैंक के जो फंक्शंस हैं वो गिवन है, और जो वर्ल्ड बैंक के प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स हैं ये सारी चीज़ें इसमें गिवन है। अब जो फर्स्ट जो है वर्ल्ड बैंक का है पर्पस वो है कि रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। रिकंस्ट्रक्ट करना, डेवलप करना, ये क्या है वर्ल्ड बैंक का जो है ऑब्जेक्टिव है। और ये असिस्ट करता है मेंबर को, असिस्टिंग मेंबर कंट्रीज इन रीबिल्डिंग इकोनॉमिक डिस्ट्रॉय बाय वॉर। कि अगर वॉर के थ्रू कोई भी इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गई है तो उसमें क्या है कि वर्ल्ड बैंक क्या करेगा? उसके रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट में हेल्प करेगा। फैसिलिटेटिंग द ट्रांजेक्शन्स टू पीस टाइम प्रोडक्टिविटी। और ये हेल्प करेगा कि मतलब जो पीस टाइम है उस टाइम की जो प्रोडक्टिविटी है तो वो मतलब कैसे लाया जाए, तो उसके बारे में ये काम करता है। इट आल्सो फोकस करता है डेवलपिंग रिसोर्सेज इन लेस डेवलप्ड नेशन। जो लेस डेवलप्ड नेशन है और जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज हैं तो उसमें क्या है? जो ये क्या करता है? हेल्प करता है डेवलप करने में रिसोर्स। सो ये फर्स्ट था। सेकंड है इंक्रेज इन्वेस्टमेंट। तो वर्ल्ड बैंक क्या करता है? इंक्रेज करता है इन्वेस्टमेंट को, और ये प्रमोट करता है प्राइवेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट थ्रू गारंटी एंड डायरेक्ट पार्टिसिपेशन करके। देन थर्ड इज ग्लोबल ट्रेड एंड लिविंग स्टैंडर्ड। तो जो वर्ल्ड बैंक है वो क्या करता है? प्रमोट करता है लॉन्ग टर्म बैलेंस ग्रोथ ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड एंड मेंटेन करता है स्टेबल बैलेंस ऑफ पेमेंट। सो ये क्या है कि पर्पजेज हैं वर्ल्ड बैंक के। एंड नाउ नेक्स्ट है ओरिएंटेशन की बात करें। सो वर्ल्ड बैंक मतलब क्या है कि जो फंडिंग करेगा तो वो किस बेस पे करता है फंडिंग, तो उसके बारे में यहाँ पर है।
अब जैसे कह रखा है वाइल द बैंक सर्व मैनी क्लाइंट, तो जो वर्ल्ड बैंक है वो बहुत सारे क्लाइंट को देखता है, क्लियर है। एंड इट्स मॉडर्न ओरिएंटेशन, जो इसका जो मॉडर्न ओरिएंटेशन है और जो प्रायोरिटीज़ हैं, ठीक है ना, जो प्रायोरिटाइज हेल्पिंग पुअरेस्ट पीपल, तो इसकी जो वर्ल्ड बैंक की जो मतलब प्रायोरिटी में कौन आता है, जो पुअरेस्ट पीपल है वो आते हैं, पुअरेस्ट कंट्री आती है। एंड द की फोकस एरिया इंक्लूड, और इसमें कौन कौन से की फोकस एरियाज हैं। सो फर्स्ट जैसे इसमें है इन्वेस्टिंग इन पीपल, तो ये क्या करता है वर्ल्ड बैंक, किसमें इन्वेस्ट करता है, तो ये जो इन्वेस्ट करता है इन पीपल मतलब क्या है, ये प्रायोरिटाइजिंग द बेसिक हेल्थ एंड एजुकेशन, तो इनमें क्या करेगा ये उसको प्रायोरिटी देगा कि। और नेक्स्ट है सोशल डेवलपमेंट, तो ये क्या करता है, फोकसिंग ऑन इंक्लूजन एंड गुड गवर्नेंस एंड बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन एज अ फाउंडेशन ऑफ रिड्यूसिंग पॉवर्टी, कि वहाँ की जो मतलब क्या है कि जो गुड गवर्नेंस अगर होगी किसी भी कंट्री की, या फिर क्या है कि मतलब वहाँ का जो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस होगा, तो ये जो है पॉवर्टी है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करती है। सो नेक्स्ट है गवर्नेंस, तो ये क्या करता है वर्ल्ड बैंक, क्या करता है स्ट्रेंथ करता है एबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट प्रोवाइड करके क्वालिटी सर्विस एंड एफिशिएंसी एंड ट्रांसपेरेंसी करके। नेक्स्ट पॉइंट है कि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन, ये इंश्योर करता है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट दैट आर सस्टेनेबल एंड प्रोटेक्ट नेचुरल रिसोर्सेज, सो ये उन प्रोजेक्ट को फाइनेंस करेगा वर्ल्ड बैंक जो क्या है, जो प्रोजेक्ट क्या सस्टेबल हैं एंड प्रोटेक्ट करते हैं नेचुरल रिसोर्सेज को, सो उन प्रोजेक्ट को ये फाइनेंस करता है। फिर नेक्स्ट है प्राइवेट सेक्टर ग्रोथ के लिए ये फाइनेंस करता है। एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो मतलब क्या होता है लार्ज लेवल पर हम बात करते हैं, जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तो वहाँ पर क्या है आप लार्ज लेवल की बात कर रहे हो मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो इसमें है मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टेबिलिटी, ये प्रमोट करता है रिफॉर्म करता है दैट लीड टू स्टेबल एंड लॉन्ग टर्म इकोनॉमिक प्लानिंग। सो ये हमने करा कि ओरिएंटेशन यानी फोकस ऑन द फंडिंग की, जब भी वर्ल्ड बैंक फंडिंग कर रहा है तो किन किन बातों का वो ध्यान रखता है। नाउ नेक्स्ट है कि ये आपको डायग्राम गिवन है एंड जो भी आपने क्या है कि पर्पस ऑफ द वर्ल्ड बैंक देखा एंड उसके ओरिएंटेशंस देखे, तो उसी का ये क्या है कि एक समरी की फॉर्म में है, एक शॉर्ट फॉर्म में है आपको गिवन है। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे कह रखा है पर्पस ऑफ वर्ल्ड बैंक, कि जो वर्ल्ड बैंक है उसका क्या पर्पस है। सो इसमें बोला है कि जो आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट है उसके अंदर क्या गिवन है, तो फर्स्ट गिवन है कि जो वर्ल्ड बैंक है वो किसके लिए मतलब काम करता है, तो रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट जो है उसके लिए फाइनेंस करता है। फिर फर्स्ट ये था। सेकंड हमने पढ़ा पोस्ट वार जो डिस्टोर्शन होता है, ठीक है ना, कि जो वार है उसके बाद जो इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गई है तो उसको रिकन्वर्ट करने के लिए ये क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, तो रिकन्वर्टिंग फैसिलिटीज टू पीस टाइम, तो उसमें ये क्या करता है हेल्प करता है वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक क्या करता है, वर्ल्ड बैंक जो है वो इंक्रेज करता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को इंक्रेज करता है। एंड फोर्थ पॉइंट क्या है कि जो वर्ल्ड बैंक किसमें हेल्प करता है, तो वर्ल्ड बैंक जो है फाइनेंस जो करता है वो किसमें करता है, तो बैलेंस करने में इंटरनेशनल ट्रेड। एंड ये क्या करता है वर्ल्ड बैंक जो है वो रेज करता है स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है। सो ये चीज़ है एंड ये था पर्पजेस था वर्ल्ड बैंक के। नाउ नेक्स्ट है ओरिएंटेशन, अभी हमने पढ़ा है ओरिएंटेशन, उसमें क्या था कि ये सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट करता है, अचीव करता है डिजायर गोल एंड हेल्प करता है वेयर द मोस्ट नीडेड, यानी जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है उस एरियाज में क्या करता है वर्ल्ड बैंक आपको फंडेड करता है। जैसे कि जो सबसे ज़्यादा इनका फोकस किस में रहता है, तो पूरेस्ट पीपल में रहता है फोकस मेन, एंड पूरेस्ट कंट्रीज जो होती हैं जो बहुत ज़्यादा गरीब हैं पुअर लोग हैं, तो उस एरियाज़ में ये क्या है वर्ल्ड बैंक ज़्यादा फोकस करता है। एंड नेक्स्ट इज़ जो वर्ल्ड बैंक है उसका एम्फेसाइज कहाँ रहता है, तो इन्वेस्टमेंट इन पीपल, और वही जो हमने सारी चीज़ें करी हैं सोशल डेवलपमेंट एंड इंक्लूजन्स में। फिर स्ट्रॉन्ग वो गवर्नमेंट सर्विसेज स्ट्रेंथन करता है कि जो गवर्नमेंट सर्विसेज हो वो बढ़िया हो, एंड प्रोटेक्ट करता है इन्वायरमेंट को, वर्ल्ड बैंक इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करता है, वहाँ पर मतलब पैसे लगाता है जो मतलब क्या है कि जो भी इन्वेस्टमेंट है वो क्या है सस्टेबल हो। एंड और प्राइवेट बिजनेस डेवलपमेंट में हेल्प करता है एंड स्टेबल मैक्रो इकोनॉमिक्स इन्वायरमेंट, क्लियर है। सो इन जगह पर क्या करता है ये फाइनेंस करता है। और फाइनली इसका जो गोल होता है ये जो वर्ल्ड बैंक है उसका ये होता है कि जो वर्ल्ड बैंक है वो क्या करेगा लोन प्रोवाइड करेगा एंड पॉलिसी एडवाइस करेगा एंड टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करके फाइनली उसका जो गोल है वो क्या गोल है कि रिड्यूस करना पॉवर्टी को और इम्प्रूव करना स्टैंडर्ड ऑफ जो लिविंग है, ठीक है ना। तो ये इसका मेजर मतलब क्या है कि एजेंडा रहता है वर्ल्ड बैंक का। नाउ नेक्स्ट इज गाइडिंग प्रिंसिपल।
जो वर्ल्ड बैंक है वो उसकी गाइडिंग प्रिंसिपल क्या है। सो यहाँ बता रखा है हेयर इज ब्रेक डाउन द 6 कोर प्रिंसिपल्स हैं, और ये 6 कोर प्रिंसिपल कौन कौन से हैं। सो फर्स्ट है इसमें थ्रू असेसमेंट, जो वर्ल्ड बैंक है वो कैसे हेल्प करता है, तो असेसमेंट के थ्रू हेल्प करता है। बिफोर लैंडिंग, लैंडिंग करने से पहले देखो वर्ल्ड बैंक क्या कर रहा है कि डिफरेंट कंट्रीज को लैंडिंग कर रहा है, ठीक है। अब वो जब क्या है कि लैंडिंग कर रहा है तो उससे पहले वो क्या देखता है, तो ये असेसमेंट करता है बिफोर लैंडिंग, लैंडिंग से पहले जो बैंक है वो इवैल्यूएट करता है, क्लियर है। तो इवेल्युएट करता है द बोरोअर एबिलिटी टू रिपे, राइट। सो जो बोरोअर की एबिलिटी है टू रिपे करने की, वो क्या करता है वर्ल्ड बैंक चेक करता है। इट लुक, ये देखता है एट द कंट्री नेचुरल रिसोर्सेज, ये जो फाइनेंस करता है तो ये चीज़ें देखता है कि क्या मतलब जो हमसे जो भी मतलब क्या है लोग लोन ले रहे हैं, क्या उनकी एबिलिटी है कि वो लोन पे भी कर देंगे। और ये कंट्रीज की जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको देखता है। करंट प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्टिव कैपेसिटी है वो देखा जाता है इसमें। एंड इट्स ए हिस्टोरिकल, और इसकी जो हिस्ट्री है, ठीक है ना, विद डेप्थ्स, तो वो कैसी है। तो ये सारी चीजें देख के ही क्या करता है वर्ल्ड बैंक, क्या करता है फाइनेंस प्रोवाइड करता है। तो सेकंड हमारा कि स्पेसिफिक एंड हाई प्रायोरिटी प्रोजेक्ट, तो जो लोन आर जनरली ग्रांटेड, किसको ग्रांट किया जाता है, जो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट हैं उनको ग्रांट किया जाता है, और जो इकोनॉमिकली एंड टेक्निकली जो साउंड हो, ऐसे प्रोजेक्ट को क्या है कि वर्ल्ड बैंक फाइनेंस करता है। नेक्स्ट है थर्ड जो है आपका फॉरेन एक्सचेंज फोकस, तो वर्ल्ड बैंक जो है लोन आर इंटेंडेड टू कवर फॉरेन एक्सचेंज कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट, उसको कवर करता है। इट एक्सपेक्ट द बोराइंग जो कंट्री है टू यूज इट्स ओन डोमेस्टिक रिसोर्सेज टू कवर लोकल कॉस्ट। सो ये है। नेक्स्ट है ओपन प्रोक्योरमेंट। सो जो बैंक है ना वो क्या है, डज नॉट, ये जो बैंक है वो डज नॉट फोर्स, जो बैंक है वो फोर्स नहीं करता बोरोवर को टू स्पेंड द लोन इन एनी स्पेसिफिक कंट्री। मतलब बैंक जो है वर्ल्ड बैंक ऐसा फोकस नहीं करता कि आपने जो मतलब क्या है लोन लिया वो इस कंट्री में ही मतलब क्या है कि आप स्पेंड करोगे। इंस्टेड इट इंक्रेज, उसकी बजाय जो वर्ल्ड बैंक है वो इंक्रेज करता है देम टू बाय मशीनरी गुड्स फ्रॉम चीपेस्ट पॉसिबल मार्केट, कि आप वहाँ से खरीदो, जो भी मशीनरी है, जो भी रॉ मटेरियल आपने लेना है वो वहाँ से आपको खरीदना चाहिए जहाँ पर आपको क्या है चीपेस्ट यानी सस्ता मिल सके। एंड प्रोवाइड क्वालिटी इज सेटिस्फैक्ट्री, बट देखो अगर क्या है कि आप चीपेस्ट तो ले रहे हो बट उसकी क्या है क्वालिटी क्या है सेटिस्फैक्ट्री होना चाहिए, ऐसा नहीं कि क्वालिटी के साथ आप कंप्रोमाइज करोगे। सो ये ओपन प्रोक्योरमेंट को लेके है। नेक्स्ट फिफ्थ जो है कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग। सो जो बैंक है वो मेंटेन करता है ऑन गोइंग रिलेशनशिप, जो बैंक है वो क्या करेगा, मेंटेन करेगा एक रिलेशनशिप विद बोरोवर्स, जो भी बोरो कर रहे हैं, तो चेक द प्रोग्रेस, और चेक द प्रोग्रेस यानी जो भी प्रोग्रेस हो रहा है ऑफ द प्रोजेक्ट उसको वो चेक करते रहते हैं। एंड हेल्प सॉल्व एनी टेक्निकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज दैट में राइज, तो कोई भी टेक्निकल और एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज जो होते हैं, सो अगर उसमें कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको सॉल्व करने में क्या करता है वर्ल्ड बैंक हेल्प करता है। फिर लोकल प्राइवेट एंटरप्राइज, बैंक प्लेस स्पेशल इंपॉर्टेंस ऑन द प्रमोशन ऑफ लोकल प्राइवेट बिजनेस विद इन द बोरोइंग कंट्री। सो अब हम मेंबरशिप की बात कर लेते हैं। सो जो टोटल मेंबर हैं IMF के वो कितने हैं। सो इसमें बता रखा है कि 189 मेंबर जो कंट्रीज़ हैं वो इसकी क्या है मेंबर हैं। फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें, जो एलिजिबिलिटी की इसमें क्या है कौन मेंबर बन सकते हैं इसके। सो बोला है कि जो मेंबरशिप ओपन है टू एनी कंट्री, कोई भी कंट्री दैट इज मेंबर ऑफ IMF, यानी जो IMF का मेंबर है वो क्या होगा, वो वर्ल्ड बैंक का भी मेंबर बन जाएगा। प्राइमरी फंक्शंस की बात करें तो वर्ल्ड बैंक क्या प्रोवाइड करता है, जो वर्ल्ड बैंक है वो प्रोवाइड करता है लोन, गारंटी, रिस्क मैनेजमेंट, प्रोडक्ट एंड एडवाइजरी सर्विसेज देता है टू मिडिल इनकम एंड क्रेडिट वर्थी लो इनकम कंट्रीज को। फिर जो उसका जो मतलब सेक्टर, कौन से सेक्टर पर फोकस करता है वर्ल्ड बैंक, तो सेक्टर फोकस जो है लोन सपोर्ट वेरियस सेक्टर्स इंक्लूडिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी आता है इसमें, ट्रांसपोर्ट, एग्रीकल्चर, एजुकेशन, हेल्थ, तो ये सभी सेक्टर्स को ये कवर करता है। और अभी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की हम बात कर लेते हैं। तो जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर है वर्ल्ड बैंक का, सो वो क्या है 3 टायर मैनेजमेंट बेसिस पर है, और फर्स्ट नंबर पर है इसमें आता है आपका बोर्ड ऑफ गवर्नर्स। जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है वो क्या है, तो इसमें जो अथॉरिटी की अगर हम बात करें तो जो सुप्रीम जो अथॉरिटी किसकी होती है, तो सुप्रीम गवर्निंग बॉडी जो है विद फुल अथॉरिटी एंड कंट्रोल ओवर द बैंक एक्टिविटीज़, ठीक है। तो जो गवर्नर्स हैं उनका क्या होता है, उन्हीं के पास अथॉरिटी होती है, उनके पास फुल अथॉरिटी होती है एंड कंट्रोल होता है ओवर द बैंक एक्टिविटीज पे। सो ये गवर्नर का काम होता है। अब इसमें क्या है, कॉम्पोजिशन की बात करिए, कॉम्पोजिशन तो ईच मेंबर कंट्री अपॉइंट 1 गवर्नर, तो हर एक जो मेंबर कंट्री है वो क्या करेगा, अपना खुद का एक मेंबर इस यहाँ पर जो वर्ल्ड बैंक है वहां पर अपॉइंट करेगा। 1 अल्टरनेट गवर्नर भी हो सकता है,
ठीक है ना। तो इसमें देखो यहाँ पर क्या होगा कि हर एक कंट्री क्या करेगा, एक अपना गवर्नर रखेगा वर्ल्ड बैंक के अंदर, और वन अल्टरनेटिव गवर्नर जो होता है वो भी इसके अंदर मतलब रखा जाता है। तो जो वन गवर्नर होगा वो कौन होता है, वो जो होता है यूजुअली फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ दैट कंट्री होगा। एंड जो वन अल्टरनेटिव जो गवर्नर होगा वो क्या होगा, वो यूजुअली जो सेंट्रल बैंक गवर्नर, जो सेंट्रल बैंक का जो गवर्नर होता है वो अल्टरनेट गवर्नर होता है उस कंट्री का फॉर ए टर्म ऑफ 5 ईयर। और ये जो मतलब क्या है कि गवर्नर होते हैं ये टर्म ऑफ 5 ईयर्स के लिए होते हैं। अब मीटिंग की बात अगर हम करें तो दे मीट फॉर्मली वंस पर ईयर, यानी एक साल में एक बार ये मिलते हैं। वोटिंग राइट की अगर हम बात करें तो डिपेंड अपॉन द कंट्री शेयर्स, कि जो वोटिंग राइट वो किस पे डिपेंड करता है कि कंट्री का शेयर कितना है बैंक के अंदर, ठीक है, एंड स्पेशल स्टॉक के अंदर। एज ऑफ द रिसेंट डाटा जो है यूएसए होल्ड करता है लार्जेस्ट। तो अभी जो रिसेंट डाटा है उसके अकॉर्डिंग जो यूएसए है उसका क्या है, लार्जेस्ट परसेंटेज है ऑफ वोट्स के अंदर। एंड जो यूएसए है उसका कितना परसेंट है, तो 17.07% है, और फॉलोड बाय जापान, जर्मनी, फ्रांस एंड यूके। सो ये वोटिंग पावर के बारे में बताया हुआ है। सो अभी हमने फर्स्ट करा कि बोर्ड ऑफ गवर्नेंस। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं उनके बारे में। सो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं तो इसमें कंपोजिशन की अगर हम बात करें कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स में कौन कौन होता है, तो ए बोर्ड ऑफ 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स। जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं उसमें कितने मेंबर होंगे, कितने डायरेक्टर्स होंगे, तो 25 होंगे। जो रिस्पॉन्सिबल हैं 4, और वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो ये रिस्पॉन्सिबल है फॉर जनरल डेली ऑपरेशन। जो जनरल डेली ऑपरेशन होता है उसके लिए ये क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब जो इसमें बता रखा है कि जो 5 अपॉइंट, यानी जो 5 मेंबर हैं वो अपॉइंट होते हैं नॉमिनेटेड बाय द 5 लार्जेस्ट शेयर होल्डर। तो जो 5 जो मेंबर होंगे वो उसको कौन मतलब नॉमिनेट करेगा, तो उसके नाम जो देंगे वो 5 जो लार्जेस्ट शेयर होल्डर्स हैं वो लोग नाम देंगे। और इनमें किनका नाम आता है, तो इनमें आता है आपका यूएसए, यूके, फ्रांस, जर्मनी एंड जापान। ये 5 कंट्रीज हैं, और ये लोग क्या करते हैं, ये लोग नॉमिनेट करते हैं 5 जो है डायरेक्टर्स को, 5 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स को। क्लियर है। और जो 20 जो होते हैं, जो 20 इलेक्टेड होते हैं चूजन बाय द रिमेनिंग मेंबर कंट्रीज। क्लियर है। सो मतलब सिंपल सी बात है कि जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं उसमें 25 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स हैं, और इसमें से जो 5 हैं वो कौन सा अपॉइंट करेगा, तो ये 5 कंट्रीज जो हैं वो मतलब क्या है नाम देते हैं। और जो रिमेनिंग 25 जो 20 जो हो गए 5, तो यहाँ पर क्या है, ये जो लार्ज शेयर होल्डर्स हैं ये लोग ने अपॉइंट किए हुए हैं, बट जो रिमेनिंग 20 हैं वो इलेक्टेड बाय जो रिमेनिंग जो मेंबर कंट्रीज हैं वो लोग इलेक्ट करते हैं इसको। अब इनका फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन की अगर हम बात करें सो दे मैनेज डे टू डे बिजनेस। तो ये लोग जो है यहाँ पर हम बात कर रहे थे एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये क्या करते हैं, डे टू डे जो बिजनेस होता है उसको मैनेज करते हैं, और पॉलिसी मेकिंग करते हैं विद इन द आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट। जो आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट है उसके अकॉर्डिंग ये लोग क्या करेंगे, ये लोग पॉलिसी मेकिंग करेंगे। एंड लोन एंड क्रेडिट प्रपोजल, और ये जो लोन है एंड क्रेडिट प्रपोजल उस सबको देखते हैं। फिर उसके बाद है रिपोर्टिंग, तो दे प्रेजेंट ऑडिट। तो ये क्या करते हैं, जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ये लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट करेंगे जो ऑडिटेड एनुअल अकाउंट होता है एंड एडमिनिस्ट्रेटिव बजट टू द बोर्ड ऑफ गवर्नर्स को ये लोग प्रेजेंट करते हैं। क्लियर है। अब है थर्ड प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट का क्या काम होता है, सो सिलेक्शन जो प्रेसिडेंट इलेक्टेड बाय, जो ये प्रेसिडेंट होता है इसका सिलेक्शन कैसे होता है, तो इलेक्टेड बाय एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है वो क्या करते हैं, इलेक्ट करते हैं इसको प्रेसिडेंट को। इसका रोल क्या होता है प्रेसिडेंट का, तो एक्ट एज ए चेयरमैन ऑफ एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। जो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स होते हैं उनका ये क्या होता है, चेयरमैन होता है। एंड प्रिसाइड ओवर देयर मंथली मीटिंग, और इनकी क्या होती है, मंथली मीटिंग होती है। अभी करंट लीडरशिप की अगर हम बात करें तो इसमें जो प्रेसिडेंट है ये कौन है, अजय बांगा। अजय बांगा जो है वो करंट में क्या है, ये प्रेसिडेंट है, एंड हु अज्यूम ऑफिस इन जून 2023। एंड इसके बाद जो सक्सीडिंग जो है वो कौन है, तो ये है डेविड मालपास। ठीक है ना। सो ये बता रखा है इसके कि करंट लीडरशिप के बारे में बता रखा है। अब हम देख लेते हैं कि ये आपको समरी गिवन है, और समरी के अंदर जो अभी हमने करा है वही सारी चीज़ें हैं। जैसे बता रखा है कि जो IBRD ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर के बारे में अभी जो हमने करा वही बता रखा है। इसमें बता रखा है बोर्ड ऑफ गवर्नर्स होते हैं, और ये जो बोर्ड ऑफ गवर्नर्स है ये क्या हाईएस्ट अथॉरिटी है एंड मिनिस्टर्स हैं। और फिर उसके बाद अगर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की अभी हमने बात करी तो उसमें टोटल डायरेक्टर्स एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स कितने होते हैं, 25। और जो 5 कौन अपॉइंट करता है, तो 5 जो है मेजर जो जिनका शेयर होल्डर्स हैं जो कंट्रीज हैं वो अपॉइंट करते हैं, और जो 20 हैं वो इलेक्टेड बाय रेस्ट ऑफ द जो कंट्रीज हैं वो लोग इलेक्ट करते हैं। फिर उसके बाद प्रेसिडेंट की बात करें, प्रेसिडेंट कौन होता है, चेयर उसको कहा जाता है, या फिर CEO जो होता है प्रेसिडेंट होता है। और सो ये आपको ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बता रखा है। अगर वोटिंग पावर की इनकी बात करें तो वोटिंग पावर की बात करें तो इसमें जो वोटिंग पावर होता है की बात करें तो जो IMF का मेंबर है,
ठीक है ना। अगर आपको वर्ल्ड बैंक का मेंबर बनना है तो सबसे पहले आपको किसका मेंबर बनना पड़ेगा, आईएमएफ का मेंबर बनना पड़ेगा। तो वर्ल्ड बैंक का अगर मेंबर बनना है तो आपको किसकी मेंबरशिप सबसे पहले लेनी पड़ेगी, तो ये फर्स्ट स्टेप आपका होगा कि आप आईएमएफ की मेंबरशिप लो, ठीक है ना। और साइन आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट। और आपको क्या करना पड़ेगा फिर, अगर आपको मेंबरशिप चाहिए वर्ल्ड बैंक की तो सबसे पहले आईएमएफ की मेंबरशिप लेनी पड़ेगी, फर्स्ट तो ये है। फिर दूसरा आपको क्या करना पड़ेगा, साइन करना पड़ेगा आर्टिकल ऑफ एग्रीमेंट को। एंड थर्ड क्या है, नो सस्पेंशन होना चाहिए 118। अभी आज के टाइम पे अगर हम बात करें 2026 में, तो अभी कितने मेंबर हैं इसके, तो 189 मेंबर्स हैं। सो ये था ओवरऑल कि जो वर्ल्ड बैंक है वो होता क्या है, उसके पर्पजेज़ क्या हैं, और उसका जो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर वगैरह उसके बारे में बात करी गई है। सो बस आज के लिए इतना ही है। हमने मतलब जो भी था वर्ल्ड बैंक से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन वो हमने डिस्कस करी। आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे इंटरनेशनल बिजनेस से रिलेटेड और कुछ नए टॉपिक्स को लेके आएंगे और उसको डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।